यार नईम, देर काफी नहीं हो गई? इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। क्या है? मैं नहीं खा चिप्स खाओ यार। ले लो एक आध। वो जीरा आ गया, वो जीरा आ गया। So nice of you. Thank you very much. किस किस्म का इंटरव्यू दे के आया हूँ, अल्लाह की कसम। मैं जाते ही उसके सामने बैठा हूँ, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है, क्या करते हो, डिशों के बारे में पूछा, मैंने सारे जवाब दिए। उसके बाद मैंने उसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। मैंने कहा जी ये आप क्या बेच रहे हैं, आप इटालियन डिशेस क्यों नहीं शुरू करते? कहने लगा तुम इटालियन डिशेस के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा जी उसके अंदर पनीर पड़ता है, उसके अंदर जैतून पड़ता है। फिर जब पहलवान जी मैं शुरू हुआ हूं ना, मैंने फिर स्पगेटी से लेके रिवॉल्यू सांचो पांजा तक खत्म किया। उसने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगा पहलवान जी इट इज डन, कल से ड्यूटी पे आ जाओ। मुबारक। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर जरा अपने आप में रहने की कोशिश करना। कम से कम किचन में एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग तुम्हारी छुट्टी कर दें। बिल्कुल सुलह ने बात की फयाज साहब ने। अब तू चुप कर है, बात समझ में आती ही नहीं है, बीच में हर दान निकाल देता है। भैया साहब ये एक संजीदा सब्जेक्ट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। क्या मतलब, तुम हम लोगों के साथ डेरे वापस नहीं चल रहे? ओ जीरे, गलत जगह पे मत चले जाना। आजकल तुम्हारी लाला जब्बार के साथ बड़ी गपशप है। लाला जब्बार से गपशप है, मैं उसके साथ छकड़ी नहीं खेलता। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं वापस आ जाऊंगा डेरे। चल यार नहीं, हम भी चले। Okay. Yes, I'll call you back later. तो मैं तुम्हें बता रहा था मिस वर्दा सादुल्ला अल बितार के, एक तो तुम्हारा नाम लेते लेते मुझे साह चढ़ जाता है। तुमको बहुत बोला, कॉल मी वर्दा ओनली। सिर्फ वर्दा काफी है जीरा। जीरा? ओह आई एम नॉट जीरा, माय फुल नेम इज मिस्टर नजीर अहमद उर्फ जीरा ऑफ सैदपुर। Yes, sorry, जीरा। फिर जीरा ठीक है, अगर मैं जीरा, तू काली मिर्च, तू बड़ी इलायची, तू बचन पर। क्या बोला? माय नेम प्लस योर नेम इज इक्वल टू गरम मसाला। छोड़ो इस बात को। अगर मैं तुम्हें शहद और मीठा दिल कहूं तो? वो क्या? What's that? शहद मीन हनी, अलवसल, मीठा दिल स्वीट हार्ट। Nonsense. थोड़ा ऐसे बात करो, ये ऑफिस है, थोड़ा सीरियस। आई एम सॉरी बट अल्लाह की कसम मिस वर्दा सादुल्ला अल बितार, आई हैव गुड न्यूज, हैप्पी न्यूज। नो अदर ह्यूमन नो, ओनली यू। फर्स्ट टाइम आई गेट नौकरी, जॉब। दैट जॉब इज Probational. Yeah, I wow, mabruk, mabruk. Good news. Mabruk, mabruk. I am very happy for you. Oh, I too. अभी ये मेरा इधर वाला नौकरी सर्विस पक्का है, एंड आई गेट मनी 22, यू नो, पैसा। देन आई गो पाकिस्तान, उधर जाकर आई मेक फिल्म, यू नो, सिनेमा फिल्म, बिग स्क्रीन, एंड माई सेल्फ हीरो। तुम अच्छा आदमी नहीं है। Always about film, not me. Oh no, I always think about you. मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। Liar. Now get lost. Duty time. अब बहुत गुस्सा होगा। Tea time is over. Okay. ठीक है। Your boss is खुदा हाफिज। Zira. You look fantastic today. Oh.
जी सर बात कर रहा हूँ जी। बहुत कामयाब रहा सर। हाँ फैयाज, क्या तफसील है भाई? जी सर, अबू धाबी की 5 सुपर स्टोर से मेरी बात हो गई है। वो पाकिस्तान की होजरी, बिस्किट्स, स्टेशनरी और लेदर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने को तैयार हैं। जी सर, टर्म्स एंड कंडीशंस भी तय हो गई हैं सारी। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अच्छा बताओ, कहाँ हो इस वक्त? इस वक्त सर मैं उस इलाके में हूँ जहाँ पे बॉस्निया टाउन बन रहा है। जी सर। सर थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, उसके बाद शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। ओके सर, खुदा हाफिज। हाँ, यूएई पूरी दुनिया के लिए एक सुपरमार्केट है। अब जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनमें बुनियादी बातों पर तवज्जो दे रहे हैं। मसलन बोस्निया टाउन जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। टीचिंग हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज तो मेरे ख्याल से पूरे यूएई में कोई नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ पे ऐसा कोई टीचिंग कॉलेज या हॉस्पिटल नहीं है। ओके सर, फिर ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। वेलकम सर। अच्छा, The role of educational planning in urban development, the UAE scenario. क्या बात उस्मान, तुम अभी तक सोए नहीं? फयाज साहब, जब से आप अबू धाबी से आए हैं कुछ चक्कर चला रहे हैं। यहाँ कागज पे लिख लिख कर, वहां ऑफिस में कंप्यूटर पे। आखिर बात क्या है? भाई ये तो अखबार का काम है, बल्कि मेरा अपना, और वो नौकरी। Which time you suggest? वंडरफुल, बहुत अच्छी लग रही है। मेरे नहीं मेरे लिए नहीं, उम्र के इस हिस्से से मैं गुजर चुका हूँ। इट्स फॉर यंग पीपल। अब आप इतने बूढ़े भी नहीं हुए। अंग्रेजों को देखा है कभी आपने? 70-70, 80-80 साल के हो जाते हैं और शोक रंग पहनते हैं, ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स। और आप तो बस ये थोड़े से टेम्पल्स डाई कर लेना तो क्या बात है। कम ऑन मायरा, मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ। ये शर्ट्स तो आपको पहननी होंगी। ठीक है, फिर ओकेजन मैं खुद डिसाइड करूंगा। शुक्रिया। हाँ, हाय, Give me bucket, please. Thank you, sir. Thank you. Ah, hello, young man. How are you? I'm fine. मारा की गाड़ी देखी, अंदर चला आया। हाँ, वो सब। मारा, ये बाबर। मिल चुकी हूँ। और how are you? I'm fine. मारा की गाड़ी देखी तो मैं अंदर आ गया। ये तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि आप अपने ड्रेसेस कहाँ से लेते हैं। हाँ, तो आप, he is like my nephew. Whenever he comes, give him good clothes and good discount. Yeah, sure. अपनी शाम से मिलते रहे, ठीक है? Okay. Thanks a lot. Okay. Nice meeting you. Bye bye, sir. Thank you. Thank you. सर मेरा जो शक था वो बिल्कुल ठीक निकला। ये रिबेट के मामला, सारी तफसीलात आप खुद चेक कर लें सर। तो यकीन है फैयाज? यस सर, बल्कि मैंने तो चावल की ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी मांगी थी, लेकिन इकराम साहब ने कागजात और तफसीलात देने से इनकार कर दिया। I see. वाह इकराम साहब वाह, हनीफ इकराम एंड कंपनी के पार्टनर। मुझे पता ही नहीं कि अब तक इस साफ सुथरे कारोबार के अंदर ये काले धंधे, ये घपले होते रहे। मुझे बहुत अफसोस हुआ इकराम। भाईजान ये आप क्या कह रहे हैं? बात क्या है? बात क्या है? जैसे आपको याद नहीं है कि पिछले सालों में आपने कितनी मर्तबा ये सामान इंपोर्ट किया है, ये चप्पल, ये कोंगा सैंडल, ये टेंट, मगर तिजारत बढ़ाने के लिए नहीं, फेयर बिजनेस के लिए नहीं,
बल्कि हुकूमत पाकिस्तान जो हमें रिबेट देती है अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को बाहर की मंडी में बेहतर बनाने के लिए, उसे लूटने के लिए, उसे चोरी करने के लिए घटिया माल मंगाया गया, ओवर इनवाइसिंग की गई। इकराम, यकीन करो कि मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ है तुम्हारे इस तमाम काम के ऊपर। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब गलत है, झूठ है, ये सब झूठ है। अगर झूठ है ये सब, तो ये सब क्या है? ये जो मुझे फैयाज ने दिया है। This is incredible. This is incredible. वही हुआ ना अबू जिसका मुझे शक था। शक भी नहीं बल्कि यकीन था कि वो शख्स ऐसा ही करेगा। और मेरे डियर तायाजान, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको उस शख्स पर जिसे यहां आए हुए चंद महीने हुए ज्यादा एतबार है या अपने भाई और भतीजे पर? आज इस बात का फैसला कर दीजिए राइट नाउ। मुझे तुम पे एतबार है, तभी तो ये सब कुछ चलता रहा है आज तक। मगर ये हक़ाइक़ इनको कैसे झुटलाया जा सकता है? हक़ाइक़? आप इस झूठ के परिंदे को हक़ाइक़ कह रहे हैं? वाह भाईजान वाह, बहुत खूब। भाईजान, आप मुझे ये बताइए कि यहां के बिजनेस को मैं बेहतर समझता हूं, आप बेहतर समझते हैं, या वो ताजे इलेक्ट्रीशियन का बेटा जिसकी 7 पुश्तों में से किसी ने दौलत की शक्ल नहीं देखी, वो बेहतर समझता? ताजाना, आपको मैं एक बात बताता हूं। ये शख्स फयाज आप दोनों भाइयों के दरमियान फसाद डलवाना चाहता है, आपको इलाहिदा कर देना चाहता है। ये इसका सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा पैसा। इसके अलावा इसका एक और मकसद भी है, लेकिन नहीं बाबर बेटा, नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना। आज मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद हो गई। बस हो बेटा, हम चलें, यही सिला दिया है भाई ने मुझे। मेरा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या है। सर एक तरह से ये ऑडिट का काम था, इस पर आपने खुद मुझे लगाया। अब अगर आप नहीं चाहते तो मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मुझे तो पैसा कमाना है सर, काम कोई भी। ठीक है, तुम अपना काम करो। अच्छा, तुम चावलों की इंपोर्ट के बारे में कुछ कह रहे थे। वैसे तो इकराम साहब ने तफसील मेरे हाथ नहीं लगने दी, लेकिन आपको याद होगा कि आप अपना आला बासमती चावल, जो कि दुनिया भर में नंबर 1 है, अपने ब्रांड नेम से मंगवाते थे, लेकिन फिर वो नाकाम हो। तुम्हारे ख्याल में क्या सबब है इसका फैयाज? उसे नाकाम किया गया सर। अपना आला चावल यहाँ के लोकल होलसेलर के हाथों फरोख्त किया गया फॉर इजी मनी, और अपने ब्रांड नेम में गंदा चावल शामिल किया गया। इस तरह से ब्रांड की साख पिट गई। तो फिर वही अच्छा चावल किसी दूसरे लेकिन गैर मुल्की ताजिर के नाम से आने लगा। तो दूसरे लोग क्या करते थे? क्या इकराम भी? मैं क्या कह सकता हूँ सर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हम अपना अच्छा चावल एक दफ़ा फिर बेच सकते हैं। जब लोगों को क्वालिटी मिलेगी तो मार्केट खुद ही बनेगी। सर, क्या मैंने फर्म में आपके शहर के लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की मार्केट तलाश नहीं की? तो फिर चावल क्यों नहीं सर? फैयाज, तुम मुझे इतना बताओ कि क्या तुम पाकिस्तानी चावल के लिए फिर से मार्केट बना सकते हो? व्हाई नॉट सर, लेकिन सर आप अपने हालात देख लें। मेरे हालात? फैयाज, चलो मैं अपना कहीं ड्रॉप कर दूं? नो सर, थैंक यू, मैं चला जाऊंगा। नहीं अबू, अब इस मसले का कुछ और ही हल ढूंढना पड़ेगा। बाबर बेटा, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। भाईजान को अपना शौक पूरा कर लेने दो। रहा मसला पुराने ब्रांड के चावल बेचने का, तो वो मैं खुद देख लूंगा। और भाईजान को हक़ाइक़ चाहिए तो उन्हें हक़ाइक़ मिल जाएंगे। नो प्रॉब्लम। बाबर, मैंने एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में जाना है दुबई, सेठ पटेल के साथ मीटिंग। ओह अच्छा, दुबई तो मुझे भी जाना है, मगर सेठ है। अच्छा, हाँ बाबर, वो जीनत भाभी, खालिद,
अजरा, ये लोग कब आ रहे हैं यूएई? चलो, अकेले डियर ताया जान ही कुछ कम है क्या जो ये लोग भी आ रहे हैं? सुना है बेटा कि आ रहे हैं। बाबर बेटा, मैं ये सोच रहा हूं कि अब भाईजान से अजरा की बात करें। अजरा की बात? और फैयाज साहब, आपका वो चावलों वाला काम कैसा चल रहा है? हाँ, यहाँ दुबई में तो 2-4 सेल पॉइंट मिल गए। आज जा रहा हूँ अबू धाबी, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। और नईम लेकर जा रहा है आपको? हाँ, मुझे तो बड़ा मजा रहता है। एक तो अपना काम लगता है और फिर फयाज साहब पैसे अच्छे दिलवा देते हैं कंपनी से। वाह वाह सोना, मैं तो आज मुफ्ती साथ जाऊंगा। मौली बाबा, आपने कुछ पैसे वगैरह घर भिजवाए हैं कि नहीं? आप बहुत परेशान थे। हाँ सोना, कब के? ठीक। फयाज साहब, आज मैंने भी ड्राफ्ट भिजवाना है घर, वहीं से भिजवाऊंगा यार भाई एक्सचेंज। हाँ ठीक है। फयाज साहब, क्यों ना आपको गाड़ी महीने के किराए पर ले दूं? आप टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल कर लें, गाड़ी में आपको एवान रेंट कार वालों से मुनासिब किराए पर ले दूंगा। ले चलूंगा मैं किसी रोज आपको उनके पास। आप 2 मिनट ठहरे, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूं। जल्दी आ जाओ यार, देर हो गई है। ठीक है। बस पटेल भाई, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। घबराए नहीं इकराम भाई, लाने तो पुराने ब्रांड वाला चावल मार्केट। यूएई में पिछले 20 साल से हम मार्केट और रिटेल आउटलेट्स सारे हमारे हाथ में। गुड। एक बात बताओ, हरीफ भाई की तबीयत साफ हो जाएगी। वेरी गुड। और कौन है वो ब्राइट आइडियाज वाला, वो क्या है लड़का, वो सेल्स रैप, उनका क्या नाम है उसका? फयाज अहमद। लेकिन पटेल भाई जरा राजदारी से, मेरा मतलब तो समझ रहे हैं ना आप जरा। अरे इकराम भाई, क्या बात करते हो, हमें सब मालूम है। लाने दो उसको चावल मार्केट, बेचने दो उसे मार्केट में चावल। अब बताओ क्या पिएगा, क्या मंगवाया जाए आपके लिए? हाँ जरूर, अब कुछ सुकून है पटेल भाई, अब तो ठंडा होना ही चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम सलाम। वो क्या हाल है? ध्यान से आज फिर खराब हो गई ये शहजादी। ओ यार बोले, इसने अब बहुत तंग करना शुरू कर दिया है। सुबह मंडी जाते में भी इसने बहुत तंग किया था, और अब वापसी पे ये नहीं, मैं इसको लेके आ रहा हूँ। अब मैं क्या ताया जी, ओए आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? अब ये रिटायर्ड हो गई है। ओ पर ताया जी, ना आपने इसको छोड़ना है ना सब्जी मंडी को। ताया जी, वो नईमा चंगे भले पैसे भेज रहा है बाहर से, तो ये आप सब्जी मंडी के अकाउंटेंट ही छोड़ क्यों नहीं देते? और आराम से कर बैठे, अल्लाह अल्लाह करे इंज करके। ओए बोले पुत्र, सुबह सरगी वाले घर से निकलता हूँ 10 बजे फारिग, शाम को फिर 5 बजे जाता हूँ, 6 बजे फारिग की दशा। बोले पुत्र, घर वाले तो खुद मेरे घर बैठे रहने से तंग पड़ जाते हैं। और मैं क्या ध्यान से, अल्लाह खैर करेगा ताया जी। आप ऐसा करें, आप घर जाएं, हैं? मैं इस मोटरसाइकिल का कोई तिया पांचा करता हूँ। ओए डॉक्टर डैन, और जरा मोटरसाइकिल संभाल इंज करके, बारिश हो रही है। और चाचा हमारा बुढ़ा बंदा है। आओ ताया जी। और चाचा कहूँ ताया जी, आप बस हमारे ताया भी है, चाचा भी है। आराम किया करें ताया जी, बुढ़े बंदे हैं। और मैं क्या ध्यान से, अस्सलाम वालेकुम। ओए कुछ और नहीं तो ताए औरों का ही ख्याल कर लिया करें इंज करके। ओ ताया जी अंदर चलें, आप आराम करें। ओ आराम से आराम से।
ना मुझे तो 20,000 देना, देवर की धी की शादी है, कम से कम 2-2 तोले के 2 कड़े ना बनवा कर दिए तो नाक कट जाएगी। और मेरे कपड़े ना बने देना इस दफा भी। भेजे ही उसने 80,000 है, किधर किधर लगाए, और अभी तो रमजान सनियारे के भी 16,000 बाकी देने हैं। अम्मा मकान रुक गया है भाई, मुझे तो 25,000 दो ना, राज मजदूरों को पैसे दूं ताकि काम तो शुरू हो। मकान बनवा लो, 6 साल से मकान ही नहीं बना। बने कैसे, कुछ वो भेजता ही नहीं। अभी भेजते ही नहीं है बेचारा बाबा, इधर तो लूट पै गई है। चल फिर से दीना, तेरा इधर क्या काम। शहजादे आजा आजा। ओए बोले पुत्र, ये नवी मोटरसाइकिल किसकी है? ये जनाब की अपनी है, और बिल्कुल जाती, बिल्कुल पर्सनल, ध्यान से। बोले भाईजान, ये नवी मोटरसाइकिल हमारी कैसे हो गई? हमारी तो वो बेचारी। ओए बताता हूँ ध्यान से। और नुमान शहजादे, अपने नीमे को तो बिल्कुल फिक्र नहीं है यहाँ की, वहां परदेश में नवियां गड्डियां चलाता है। ओ पर सच्ची बात तो ये है, मुझसे चाचा जी की ये तकलीफ देखी नहीं जाती। ओए इसी वजह से सुबह मोटरसाइकिल पकड़ते ही मैंने माइंड बना लिया था इंज करके। हम देर होने से हम ही परेशान होते रहे। आप कहते होंगे पोला शहजादी को लेकर रफू चक्कर हो गया है। वही यही तो पोले की किस्मत है, कोई पोले को समझता ही नहीं इंज करके। नुमान है ओ भाई ओ बोले पुत्र, पर ये नवी मोटरसाइकिल का क्या चक्कर है? और मैं क्या ध्यान से, चाचा चक्कर वक्कर कोई नहीं है। वो पुरानी शहजादी बेच दी मैंने, मेरे यार की एजेंसी थी, वहां से मैंने जाके वो जो पैसे मिले एडवांस जमा कराया और किस्तों पर नवी मोटरसाइकिल ले आया। ये बस 2-4 पेपर हैं, इन पर आप दस्तखत करें और उसके बाद मौजे उड़ाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला इंज करके। और यार कोई पानी पिला दे। फरखंदा जा पोले के लिए पानी लेके आ, तो कौसर तू पोले के लिए चाय बना के ला। कितनी अच्छी मोटरसाइकिल लेके आया है मेरा बेटा, जा जा जल्दी कर।